दोस्तों यहाँ इस वीएफटी में आप देख रहे हैं, ये वीएफटी सुबह वक्त ही नहीं चलेगा और शाम को भी जल्दी ये बंद होता है। तो इसमें कहाँ से सेटिंग करते हैं आपको भी सिखाएंगे। देखते हैं कि इस वीएफटी में कौन सा फॉल्ट है। तो पहले हम इसका जो ना P2 चेक करते हैं सेटिंग मोटर की। तो यहाँ आपको दिखाता हूँ P200 में तो 0 रखा हुआ है और P2001 में आप देख सकते हैं यहाँ इसके किलोवाट गलत डाले हुए हैं। इसी वजह से ये वीएफटी सुबह जल्दी नहीं चल सकता है और शाम को ये जल्दी से रुक जाता है, क्योंकि ये कोई भाई ने इसको डाल के दिया है बहुत ज़्यादा लोड का मोटर। तो यहाँ इसके मोटर जो ना सिंगल मोटर हैं, ये जो ना कम के हैं, यानी 3.5 के 5.5 के होते हैं। तो इसी वजह से ये वीएफटी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इसका 12.5 किलोवाट डाले हुए हैं। यहाँ हमेशा हमें किलोवाट के हिसाब से लगाना होता है, एचपी के हिसाब से नहीं लगाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको हम चेंज करते हैं शिफ्ट के बटन से। आपको यूँ ही इसको आगे लेके मूव करके आना है, जहाँ 0 रखना है और यहाँ आपको इसके किलोवाट 5.5 डालने हैं, ठीक है ना। हमारे मोटर के हिसाब से हमारे मोटर के 5.5 किलोवाट होते हैं। तो इसके बाद आपको P2 में इसका आगे सेटिंग इसके हार्स के हैं और यहाँ इसके आरपीएम चेक कर रहे हैं। मोटर के आरपीएम यहाँ डालते हैं 2850 के होते हैं हमारे जो मोटर हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ इसके वोल्टा नज़र आते हैं। ये 3 फेज़ की मोटर है और वीएफटी 3 फेज़ पे सेट है, 380 में है। तो जहाँ इसके जो ना एम्पायर खुद ब खुद इसका लग गया है 11 एम्पायर। तो जहाँ इसका जो ना सेटिंग तो बराबर हो गया। इसके बाद हमें इस वीएफटी को रिस्टार्ट करना है। तो जहाँ आप इसको रिस्टार्ट एक बार करें, इसके बाद जहाँ इसके पीबी के सेटिंग करना है, अभी PB4 में जाना है आपको। यहाँ देख सकते हैं 80 रखा हुआ है। तो हमारे सोलर पैनल के हिसाब से हम इसको जो ना 80 पे रखते हैं और PB05 को 5000 पे रखते हैं और 6 को छोड़ के PB07 को 150 पे रखते हैं। तो ये इसका PB का हो गया और P2 का भी सेटिंग हो गया, दोनों का। अभी ये वीएफटी सुबह वक्ती से चलेगा और शाम जो ना अपनी टाइम पर बंद हो जाएगा, क्योंकि किलोवाट जो भाई इसको गलत डालते हैं। तो इसी वजह से सुबह आपका वीएफटी देर से जो ना मूव करेगा और शाम को जल्दी से रुक जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको ये सेटिंग करके दी है। तो एक बार आपको P2 का चेक करवाता हूँ। मैंने रिस्टार्ट किया, क्योंकि रिस्टार्ट करने से P2 की सेटिंग रिस्टार्ट नहीं होगी आपका। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भाई बोलते हैं P2 की, मैंने रिस्टार्ट से P2 की सेटिंग भी रिस्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं 5.5 जो किलोवाट हमने डाले थे वो इसी तरह हमारे खड़े हैं। ये हार्स हैं और ये इसके आरपीएम चेकर हैं और इसके वोल्ट हैं और ये एम्पायर है इसका। और इसका PE अगर कोड इसमें लग गया तो आपको चेक करवाता हूँ। 40,721। तो यहाँ आपको 4 में जाना है इसकी चेक करने के लिए। 4 में 380 रखा हुआ है और 7 में 800 वोल्ट रखा हुआ है। और इसी तरह आप PE टर्न में जाते हैं, जहाँ इसका जो ना वोल्ट में भी खराबी है। तो जहाँ आपको इसका जो ना वोल्ट रखना है 100 पे, या इसको आप 90 पे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। असल में यूँ ही यहाँ फैक्ट्री सेटिंग में 90 रखा हुआ है। जो भी वीएफटी आप खोलेंगे उसमें 90 रखा हुआ है। तो आप इसको 100 भी रख सकते हैं, अपने मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा कम आप कर सकते हैं इसको, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। आप इसको ज़्यादा करेंगे आपको ये कोई फ़ायदा नहीं देगा।
ये वही चीज़ का फ़ायदा आपको देगा, जो एक प्लेट आपका कम होगा तो फिर आप यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों।